तेज हर खबर पर हमारी नजर। देखते रहे केपी न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर हमारी नजर। हम महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद है और नागपुर जिले के अंदर ही एक कस्बा है कामठी, जिसमें एक अल्लाह के कामिल वली हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का आस्थाना है और वहीं पर हम जियारत का सर्फ हासिल कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी के बारे में कहा जाता है कि आप हुजूर ताजुल औलिया के उस्ताद हैं और कई जगहों पर आया है कि आप उनके पीर भी हैं और मैं अभी उसका भी पूरा वाक़या बताऊंगा। पहले मैं आपको बारगाह की जियारत करवा देता हूं। तो ये वो खूबसूरत आस्थाना हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का बना हुआ है, जो कि कामठी में मौजूद है। कामठी के रोड के बिल्कुल थोड़ा ही अंदर वो मेन रोड है और वहां से बिल्कुल थोड़ी ही अंदर आपका ये आस्थाना मौजूद है। तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा आस्थाना है कामठी के अंदर, आप देख सकते हैं। तो चलिए आस्थाने के सहन के आपको जियारत करवाते हैं और दिखाते हैं इस वक्त आस्थाने का किस तरह का मंजर है। हजरत बाबा ताजुद्दीन की तारीख का अगर इम्कान किया जाए तो सवाने हयात बाबा ताजुद्दीन औलिया के पेज नंबर 11 से लेकर 15 पर आपकी पैदाइश की तारीख है और आप कामठी में पैदा हुए और आपके जो वालिदा थे कम उम्री में ही उनका इंतकाल हो गया और जब उनका इंतकाल हो गया तो आपकी परवरिश जो है वो आपकी नानी जान ने की और 15 साल तक जो है आप कामठी के ही मदरसे में दर्श हासिल करते रहे। 15 साल की उम्र शरीफ में एक दिन आपकी मुलाकात हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से हुई। हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो आस्थाना मुबारक है वो कामठी में बना हुआ है और बाबा ताजुद्दीन के मामले में आपका बहुत अहम रोल रहता है। आपको उस्ताद भी कहा जाता है और कई जगह तारीख में पाया जाता है कि आपको पीर मुर्शिद का भी दर्जा मिला है, क्योंकि पीर वो होता है जो अपने मुरीद को राह सुलूक की वो मंजिलें तय कराए। पीर वो होता है जो अपने मुरीद का इल्म सीना खोल दे। तो अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी ये मामला बाबा ताजुद्दीन के मामले में रहा कि आपने उनको एक छुआरा दिया, आधा खुद खाया और आधा हजरत बाबा ताजुद्दीन को खिलाया। उसके बाद आप मुसलसल 3 दिनों तक रोते रहे और आपकी को उस खजूर खिलाने के बाद हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपको ताकीद किया कि आज के बाद कम सो, कम खाओ और इबादत ज्यादा करो, कुरान की तिलावत किया करो। तो इस तरह की तमाम चीजें हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपको बताई। इसके बाद आप राह सुलूक की वो तमाम मंजिलें तय करने लगे और हमेशा इबादत और रियादत में मशगूल रहा करते थे। नागपुर से वाबस्ता मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट दरगाह इन नागपुर, जिसमें मैंने हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में बताया था कि आप पीर हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के। तो उससे रिलेटेड कई किताबों में आप जब सूफिया के तज़किरों को पढ़ेंगे तो आपको कई किताबों में ऐसा मिलेगा जहां पर उलूम फन और इल्म सीना खुलने की तमाम कई जगह कई किताबों में इल्म सीना खुलने की उस बात को लिखा गया है। और सवाने हयात बाबा ताजुद्दीन औलिया के सफ़े नंबर 10 और 11 पर भी ये बात मुंतखब है कि हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुलाकात हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से 15 साल की उम्र में हुई और आपने उनसे मुलाकात की और आपको तमाम इल्मों से सरफराज फरमाया है। तो इसका तज़किरा भी उस किताब में दिया गया है। सूफियाओं के तज़किरे आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इस तरह के तमाम इल्म हासिल होंगे, आपको पता चलेगा। तो ये वो खूबसूरत आस्थाना हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, जो कि नागपुर से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर कामठी में मौजूद है और वक्त के आप भी बहुत ही बड़े वली कामिल हुए हैं और माशाल्लाह ये आपके आस्थाने का वो खूबसूरत सहन जहाँ की इस वक्त हम जियारत का सर्फ हासिल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस ऑटो से ही हम मोरफाटा गए थे और वहाँ की जियारत करने के बाद हम कामठी वापस आए। और आप भी अगर ऑटो बुक करते हैं तो उससे ये बात ज़रूर कर लें कि वो आपको मोरफाटा ले जाएगा। उसके बाद कामठी मोरफाटा के ही रास्ते में पड़ता है, तो आप मोरफाटा के साथ साथ कामठी की इस दरगाह पर भी जियारत का सर्फ हासिल करें। और यहीं पर मदारिया सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग हजरत मासूम अली शाह बाबा मलंग मदारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी आस्थाना है। आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हजरत मासूम अली शाह बाबा का भी आस्थाना है, तो उन बुजुर्ग के भी आस्थाने पर जियारत का सर्फ हासिल करें।